चलिए इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन। सो जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे HTML और CSS, HTML क्या है? पब्लिशिंग लैंग्वेज है। यानी कि अगर HTML नहीं होगा तो आप किसी भी पेज को ब्राउज़र तक नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फाउंडेशन। CSS क्या हुआ? उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए वर्क करता है, यानी उसका लुक एंड फील, अपीयरेंस क्या होगा। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हम पेज के बिहेवियर प्लस यूज़र के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर यूज़र कुछ गलत करा तो मैं उसको कोई वार्निंग मैसेज दे सकता हूँ, या मैं पेज को डिज़ाइन करने के बाद उसको मैनिपुलेशन करना चाहता हूँ तो उस तरह का काम मैं कर सकता हूँ। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं अपने, कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है, अगर वैसा हो तो क्या करना है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब एंड जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें पहले से आना जरूरी, जिसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट। सो वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट? सो जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस all web developer must learn. One is HTML, second is CSS, and third is HTML to define the content of web pages, CSS to specify the layout of web pages, and JavaScript to perform the behavior of web pages. So in this class we covers every version of JavaScript. जैसे कि JavaScript जब originate हुआ, जब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो वो था ईयर 1997, 7, 98, 99। तो ईयर वाइज 3 वर्जन है जिसको बोलते हैं ES1, ES2, ES3। अब ये ES क्या होता है, इसके लिए अभी आपको आगे 1-2 स्लाइड में पता चल जाएगा। वैसे ES की फुल फॉर्म होती है ECMAScript, ठीक है। जो मेन इसका रिवीजन लिखा गया, फर्स्ट मेन रिवीजन वो लिखा गया ES5, जो कि 2009 में आया। 9 के बाद में 2015 तक कोई अपडेट नहीं आया। 2015 में फिर इसका सेकेंड रिवीजन आया ES6 के नाम से, जो था 2015 ईयर। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सब में अपडेट इसके आते जा रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये क्या है, इसके ईयरली एडिशंस चल रहे हैं। लर्निंग स्पीड क्या रहेगी, कैसे रहेगी भाई? एवरीथिंग इज टोटली अप टू यू। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, टेक अ ब्रेक एंड और री रीड द मटीरियल. Always make sure you understand all examples. Practice is the best way to learn. The only way to become a clever programmer is to practice, 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 code, code, code. तभी आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डिजाइनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। जितना लॉजिकल आप बन सकते हो उतना बढ़िया है, आप सीखोगे चीज़ों को। कुछ क्वेश्चन है जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट? वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट? इज जावास्क्रिप्ट इज फ्री और नॉट? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? यू डोंट हैव टू गेट और डाउनलोडेड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी रनिंग इन योर ब्राउजर, ऑन योर कंप्यूटर, ऑन योर टैबलेट एंड ऑन योर स्मार्टफोन। हर जगह पहले से अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना। जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज फॉर एवरीवन। इसका कोई लाइसेंस नहीं खरीदना होता, लाइक HTML CSS फ्री है, ठीक है, कुछ नहीं करना हमने। तो ये तो इसका बेसिक इंट्रो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। सो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो डिवाइडेड है वो 2 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज BOM विच इज ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, एंड सेकेंड इज DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड्स इज गेट एलिमेंट बाय ID। हम HTML एलिमेंट में ID एट्रीब्यूट लिख के उसको कोई भी ID असाइन करते हैं और जावास्क्रिप्ट में उसके बेसिस पर फैच करके हम उसको मैनेज कर लेते हैं। So, in this below example, finds an HTML element with ID demo and change the element content with the help of inner HTML to hello students. So, यहाँ पर हमने लिखा document.getElementById demo.innerHTML और हमने मैसेज लिखा hello students। और जब लोग इस एग्जाम्पल को रन करेंगे और अपडेट टेक्स्ट को ट्रिगर करेंगे तो आप देखेंगे वो हमारा मैटर जो है वो चेंज हो गया। ये जो अभी हमने क्लिक करके चेंजेस किया HTML CSS में ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में हो सकता है। तो इसके पीछे क्या कोड लिखे गए उसके ऊपर ज़रा एक नज़र हम लोग डाल के देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर Ctrl U प्रेस करता हूँ तो ध्यान से देखिए, हमने एक पैराग्राफ बनाया जिसके पास एक ID है डेमो।
डिफॉल्ट मैसेज ये लिखा रहा है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। हमने एक बटन बनाया, उसका टाइप है बटन। ऑन क्लिक पर हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी इज डेमो। हमने लिखा डॉट इनर HTML और अपना मैसेज लिख दिया। जैसे हमने अपडेट टेक्स्ट बटन को दबाया, हमारा मैटर जो है वो हेलो स्टूडेंट से रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML एट्रीब्यूट वैल्यूज। जैसे अभी हमने यहाँ पर कंटेंट चेंज किया, हम एट्रीब्यूट की वैल्यू को बदल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई इमेज है, मैं इसके सोर्स को अपडेट कर सकता हूँ, कुछ और कर दूंगा। सो इन दिस एग्जांपल जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ SRC सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज टैग। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा भाई, हमारी इमेज का जो नाम है, जो आईडी है वो क्या है, माई बल्ब, ठीक है। हमने लिखा डॉट SRC, हमने लिखा उसको ऑफ डॉट PNG से रिप्लेस कर दो। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे इसको बोला टर्न ऑन लाइट, लाइट ऑन हो गई। हमने बोला टर्न ऑफ द लाइट, लाइट ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो अगर हम लोग कंट्रोल U प्रेस करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ देखिए बाय डिफॉल्ट हमने ऑफ की इमेज रखी हुई है। हमने क्या बोला, जब टर्न ऑन द लाइट तो उस पर हमने सोर्स को कर दिया ऑन, और ऑफ वाले पर हमने बोला ऑफ डॉट। तो एक्चुअल में लाइट ऑन ऑफ होते तो दिख रही है यूजर को, बट वो इमेज बदल रही है ना। एग्जांपल करवाया था आपने। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम हो जाता है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML स्टाइल्स ऑल्सो। हमने क्या क्या देखा, कंटेंट चेंज करना सीखा, एट्रीब्यूट चेंज करना सीखा। अब हम बात करें स्टाइल, लुक एंड फील जो होता है, CSS को भी हम लोग बदल सकते हैं। सो चेंजिंग द स्टाइल ऑफ एन HTML एलिमेंट इज अ वेरिएंट of changing an HTML attribute. So document dot get element by ID dot style, style मतलब inline CSS। font size प्रॉपर्टी होती है, तो जनरली लोग CSS लिखते हैं font dash size। जावास्क्रिप्ट में बस क्या करना है, डैश जितनी भी चीज़ों में आते हैं सब खत्म हो जाते हैं। जैसे बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड डैश इमेज लिखते हैं हम लोग, डैश हटा दो, इमेज विदाउट डैश आएगा। लेकिन जो आई है वो कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे क्या फॉन्ट साइज, तो एस क्या है, बड़ा है, तो इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 35 पिक्सल्स का हो जाना चाहिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे देखो 35 पिक्सल का हो गया। अब ये इसने करा क्या, जरा मैं बताऊं। इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखना क्या चेंजेस होगा। जैसे मैं बोलता हूँ अपडेट फॉन्ट साइज, तो क्या लिखा रहा है, स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट डैश साइज 35। तो जावास्क्रिप्ट इनलाइन CSS डाल रहा है मेरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ना कनेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ तुम पढ़ चुके हो, बस जावास्क्रिप्ट से करा रहे हो हम लोग वही सारे काम। नेक्स्ट और एग्जांपल देखेंगे, जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट्स, यानी कि मैं किसी एलिमेंट को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। सो शोइंग हिडन HTML एलिमेंट कैन ऑल्सो बी डन बाय चेंजिंग द डिस्प्ले स्टाइल। तो यानी कि अगेन स्टाइल को हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले डन करेंगे तो काम हो जाएगा। सो क्लिक हियर। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं शो हिडन कंटेंट, तो हेलो स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। हमने वापस क्लिक करा, अच्छा मैंने इसमें टॉगलिंग वाला बनाया नहीं था, लेकिन हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कंट्रोल U करके देखता हूँ तो मेरा इस पैराग्राफ का स्टाइल क्या है, डिस्प्ले नन। तो मैंने इस डेमो को यहाँ पर पकड़ा, लिखा स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या हो जाए इसका ब्लॉक हो जाए। तो जैसे आप उसको क्लिक करते हो डिस्प्ले ब्लॉक करने से वो विजिबल हो जाता है हमारा। सो डिड यू नो जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस बोथ इन कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ा तो पूछे किस चीज़ में चल रहा है, जावा का चल रहा है। जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट का। जावा बिल्कुल डिफरेंट है। जावा यूज़ होती है एंड्रॉयड और iOS के डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय बर्डन एच इन 1995 एंड बिकेम एन ECMA। ECMA की फुल फॉर्म कहती है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन स्टैंडर्ड इन 1997। यानी कि जब ES1 हमारा पहला अपडेट आया तो 7, 8, 9 मैंने आपको बताया था ना, ठीक है। तो ये 3 अपडेट आए थे ईयर बाई ईयर, तो ये ECMA के अंडर में गया, ठीक है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। हाँ, तो अब तब से इसका नाम ECMA बोला जाता है। ECMA 262 is the official name of the standard and ECMAScript is the official name of the language। तो जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स कौन कौन से अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ देखोगे ईयर बाई ईयर कौन कौन से वर्जन्स इन डिटेल हमारे आए। सो इन्वेंट किसने किया, बर्डन एच ने किया 1995 में, ठीक है। ऑफिशियल इसका जो नेम है वो है ECMAScript। ECMAScript के वर्जन्स हैव बीन एब्रिविएटेड इन ES1, 2, 3, 5 एंड 6। 6 जो है 2015 में आया हमारा,
ठीक है। सिंस 2016 वर्जन्स आर नेम्ड बाय ईयर, जैसे ECMAScript 2016, 17, 18, 19, 20। अब ये ऐसे नहीं आ रहा 7, 8, 9, 10, 11, Yes, sir. उसके बाद में 6 के बाद में ये ईयर वाइज आने लग गए। तो ES1 हमारा अपडेट आया 1997 में पहली बार, फर्स्ट एडिशन। 2 आया नेक्स्ट ईयर में, बिल्कुल एडिटोरियल जिसको हम एडिशन बोलते थे। 3 हमारा इंट्रोड्यूसर्स कमिंग नेक्स्ट ईयर में, जो कि 1999 था, जिसमें ऐड हुआ रेगुलर एक्सप्रेशन, ट्राई कैच, स्विच, डू वाइल। ये क्या होता है अभी तुम्हें नहीं पता, मैं आगे सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगी ये चीज़ें, बट हम लोग देख रहे हैं क्या फीचर ऐड हो रहे हैं। 4 जो वर्जन था वो कभी आया ही नहीं, 4 क्या सीधे 5, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ना, जैसे आप देखोगे लिफ्ट में कोई नंबर मिसिंग होगा पर्टिकुलर, उसका अशुभ माना जाता है। जैसे होटल में वो पर्टिकुलर रूम नहीं होगा, वैसे ही कोडिंग के अंदर 5 वर्जन है ही नहीं। 4 एक अशुभ है मतलब। हाँ नहीं, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ से ES4 जो हमारा अपडेट आया, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि अशुभ है, बट इन्होंने बनाया नहीं। जैसे विंडो अगर आप देखोगे तो 8 आया, 8 का 9 नहीं आया, सीधे 10 आया। आईफोन जो है 11, 12, 13, कोई बीच में एक आईफोन था जो उन्होंने गायब किया था आईफोन के अंदर। वैसे ऐसा क्यों मतलब? करते सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, कुछ किसी ब्रांड के लिए कोई नंबर लकी है, नन लकी वाली चीज़ है। सो 4 कभी नहीं आया। 5 जो आया वो आया आपका 2009 में, और यहाँ आके मेजर चेंजेस आ चुके थे हमारे इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी थी, ठीक है। जिसमें स्ट्रिक्ट मोड, जेसन सपोर्ट, स्ट्रिंग के अंदर ट्रिम, एरे, इटरेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ES6 जब हमारा 2015 में आया तो उसमें 2 नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए गए, लेट और कॉन्स्टेंट। फिर इसका डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज आई इसके अंदर, एरे के अंदर फाइंड और फाइंड इंडेक्स अवेलेबल हुआ। इसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ ईमेल वैलिडेशन को बहुत बेहतर करना। फिर आया स्क्रिप्ट का 2016 वर्जन, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, डबल स्टार हम लोगों ने देखा, एरे का इंक्लूड आया। 17 के अंदर ये फीचर्स हमारे ऐड हुए, 18 में ये फीचर्स हमारे ऐड हुए, 19 में ये वाले फीचर्स हमारे ऐड हुए, एंड 2020 में नल इक्वलाइजिंग ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये डिटेल है कि आपके कौन कौन से वर्जन्स आ चुके हैं और उनमें क्या क्या एडिशन हुआ। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट की अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो ये आप इस तरह से समझेंगे, ईयर बाई ईयर्स की जर्नी कहाँ से चल रही है। सो इन्वेंटेड बाय अगेन वर्डन एज इन 1995, और इट वाज डेवलप्ड फॉर नेटस्केप 2। नेटस्केप क्या था, ब्राउजर था हमारा, नेटस्केप नेविगेटर, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ब्राउजर, ठीक है। एंड बिकम एन ECMA 262 स्टैंडर्ड इन 1997। आफ्टर नेटस्केप हैंडेड जावास्क्रिप्ट ओवर टू ECMA, the Mozilla Foundation continued to develop JavaScript for the Firefox browser. So Mozilla's latest version was 1.8.5, identical to ES5. Internet Explorer IE4 was the first browser to support ECMA 262 edition in ES1. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका सपोर्ट इसका स्टार्ट हुआ था, Yes. ठीक है। बात करें इन्वेंट कब हुआ, लोगों के लिए अवेलेबल हुआ 1997 में, लेकिन बन चुकी थी 1995 में। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय बर्डन इन 1995, तो फिर वो यूज कौन करता था जब अपने टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग के लिए? हाँ, 1996 में नेटस्केप 2 वाज रिलीज इन जावास विद जावास्क्रिप्ट 1.0। फिर 1997 जावास्क्रिप्ट बिकम एन ECMA स्टैंडर्ड, जिसको ECMA 262 बोलते हैं, और 1997 में इसको नेम दिया गया ES1, और ECMAScript 1 वाज रिलीज। 5 में बना, 1997 में सबको अवेलेबल हुआ। फिर ES1, ES2, ES3 जो आप देखेंगे 98 के बाद में, 98 में यहाँ पर नेटस्केप 42 वाज रिलीज विद जावास्क्रिप्ट 1.3 अपडेट। फिर 1999 में ES2 यानी कि IE5 वाज फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट ES2 स्क्रिप्ट। 1999 में ES3 ECMAScript 3 वर्जन रिलीज। 2000 में ES3 आई विद 5.5 वाज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट ES3। तो पहले ना ये बड़ा पंगा था कि कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसको सपोर्ट कर रहा है। इसी चक्कर में जाके गूगल ने jQuery को लिखा था कि भाई जावास्क्रिप्ट सब में तो चलती नहीं है, तो jQuery लिख डालो। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट का 2015 में जब अपडेट आया ES6, उसके बाद से प्रॉब्लम खत्म हो गई। आज की डेट में सभी ब्राउजर में चलती है, सब एक लेवल पर आ चुके हैं। तो सारी कहानियाँ हैं कि कौन सा ब्राउजर कहाँ कहाँ पर इसको सपोर्ट करे। तो 2018 तक का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल आप देख सकते हो। 2018 वो एक मेरा ऐसा ईयर था जहाँ पर फुल सपोर्ट फॉर ES6 इन ऑल ब्राउजर्स। अब ये नहीं कि भाई इसमें ये चलता है, इसमें वो नहीं चलता, सब पहले चलता। प्रॉब्लम आती थी। पहले बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो पहले बड़ा चैलेंज था। आप देख सकते 2014 फुल सपोर्ट फॉर ES5 इन ऑल ब्राउजर्स। उससे पहले आप ऑल ब्राउजर नहीं पढ़ पाओगे कहीं भी, तो यहाँ हुआ या फिर यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये 5 था, ये 6 था।
तो 2014-15 जो मैं आपको टाइम बता रहा हूँ वो टाइम था कि जब ये दिक्कत खत्म हो गई। सो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 डिड नॉट सपोर्ट ES5 यूज स्ट्रिक्ट, हमें वहाँ पर स्ट्रिक्ट का यूज़ करना पड़ता था, और इंटरनेट एक्सप्लोरर डज नॉट सपोर्ट ES6। तो अब तुम लकी हो कि जिस एरा में आप सीख रहे हो तो वहाँ सारी प्रॉब्लम पहले से सॉल्व है, अब इतनी समस्याएं नहीं है। हमें बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे इंटरव्यू के लिए। जब जाते थे भाई क्रॉस ब्राउज़र वैलिडेशन आता है, तो आधे बच्चे वहीं रिजेक्ट हो जाया करते थे कि जी हमें नहीं आता। क्रॉस ब्राउज़र का मतलब क्या था कि भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, ओपेरा। अब लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट पहले चेक किया करते, जैसे आज हम लोग क्रोम ज़्यादा चलाते हैं, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। हम देख के खुश हो गए भी वेबसाइट बढ़िया चल रही है, लेकिन जब फायरफॉक्स में चलती थी वेबसाइट ख़राब हो जाती थी। तो एक पे सुधार हो तो दूसरे पे खराब, उस पर सही करो उस पर खराब, ये बड़ी दिक्कत थी। तो बड़ा टाइम लगता था वेबसाइट को बनाने में, ठीक है। और जिसके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो तो वही बड़ी एक्सेलेंट वेबसाइट बना पाता था। तो हम जब इस फील्ड में आए तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था, बट हमने वो चीज़ें सीखी कैसे फिक्स करना है इन सब चीज़ों को। तुम्हारे केस में क्या फिक्सिंग वाला कोई नहीं है, सीधे जो सब पे चल जाएगा। जो लिख रहे हैं सब पे चलेगा। बस एक सफारी में थोड़ा बहुत चैलेंज आता है, बाकी सब में बढ़िया काम करती हैं चीज़ें। फिर बात करते हैं दी, हाँ बोलो। और क्या जो हिस्ट्री है इसकी वो भी याद रखनी पड़ेगी क्या, जैसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ रहे हैं तो? नहीं, ये जस्ट मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए। पर तुम अब जैसे कि तुम अब यहाँ सीखने आए हो, सचिन को यही नहीं पता कि बनाया किसने, कब बनी, तो पता तो होना चाहिए ना उस चीज़ के बारे में जिस फील्ड में आ रहे हो। चलिए, द ECMA टेक्निकल कमिटी 39 in 1996 Netscape and Warden H took JavaScript to ECMA International Standards Organization and a technical committee TC39, ठीक है, 39 was created to develop the language. ECMA 262 edition 1 was released in June 1997। तो 1997 के ईयर की अगर बात करें, जून मंथ में ये लाइव आई थी। So from ES4 to ES6, so when the TC39 committee got together in Oslo in 2008 to agree on ECMA script 4, they were divided into two very different camps. ECMA script 3.1 camp, Microsoft and Yahoo, who invented an incremental upgrade from ES3। Microsoft and Yahoo, इन दोनों कंपनीज ने। इसके बाद ECMA 4 का जब बूट कैंप हुआ तो उसमें Adobe, Mozilla, Opera and Google, who invented a massive ES4 अपग्रेड। तो लैंग्वेज में ये एडिशन आ कैसे रहे? क्या अभी तक टिम वर्डन इच में वही काम करें? नहीं, लैंग्वेजेस को आगे लोग नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमारी जो जितनी भी प्रोग्रामिंग फील्ड में लैंग्वेजेस होती है उसको बोला जाता है, मैं इसका एक टर्म होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज भी कर सकते हो और उसके अंदर अपने इनपुट भी देके आ सकते हो। तो ES4 का जब आपका वो आया कैंप हुआ तो उसमें इन सभी कंपनी ने मेजर दिग्गज लोग जो इन्होंने इसके अंदर इनपुट दिया और ES4 सबसे हाईली अपग्रेडेड बना। अगस्त 13, 2008 में वार्डन एच ने एक मेल लिखा, ठीक है। इट्स नो सीक्रेट दैट जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड्स बॉडी ECMA टेक्निकल कमिटी 39 हैज बीन स्प्लिट for over a year, with some members favoriting ES4, a major fourth addition to ECMA 262, and others advocating ES 3.1 based on the existing ECMA 262 edition 3 specification. Now I am happy to report the split is over। तो उन्होंने ये मेल करके इन्फॉर्म किया, ठीक है, कि भाई जो आप लोगों ने डिवाइड किया था कि भाई लोग अलग अलग काम करेंगे 3.1 में और 4 में, तो वो स्प्लिट जो है अब ओवर हो गया। वो फाइनल क्या बना, बाद में आके एक बन गया, ठीक है। द सोल्यूशन वॉज टू वर्क टुगेदर। तो ECMA 4 वॉज रिनेम टू ES5। मतलब जो 4 था ना, 4 क्यों नहीं आया उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ मैं। जो 4 था वो 5 बन गया। तो 4 का अपडेट क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर इन कंपनीज ने काम किया, ठीक है। पहले ये इन कंपनीज ने काम किया दो ने, तो 4 को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि वो बनने के बाद में सीधे 5 को लॉन्च किया गया। तो ECMA 4 वॉज रिनेम टू ES5। ES5 should be an incremental upgrade of ECMA 3. Features of ECMAScript 4 should be picked up in later versions. TC 3019 should develop a new major release bigger in scope than ES5. So the planned new release ES6 was condemned harmony because of split is created. So ES5 was a huge success. It was released in 2009 and all major browsers including Internet Explorer were fully compliant by July 2013। तो आप देख सकते हैं क्रोम 2012,
एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 2012, फायरफॉक्स 2013, सफारी 2012, ओपेरा 2013। तो थोड़ा सा आगे पीछे रहा, लेकिन सभी ने सपोर्ट अपना करना स्टार्ट किया। फिर आया ES6 वॉज ऑल्सो अगेन अ ह्यूज सक्सेस। इट वॉज रिलीज इन 2015 एंड ऑल मेजर ब्राउजर वर फुल्ली कंप्लाइंट बाय मार्च 2017। सो सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा फायरफॉक्स को लगा एक फुल सपोर्ट देने में, लेकिन ग्रेजुअली सभी के पास सपोर्ट आ चुका था। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर वाली जो टेबल है वहाँ पर मेंशन है एक स्टेटमेंट 2018 में जाके सभी के पास सक्सेसफुली चलनी चीज़ें स्टार्ट हुई। अब अपने को बीइंग अ डिज़ाइनर डेवलपर ये लोड लेने की जरूरत नहीं भाई इसमें चलेगा उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा ना, सब में एक जैसा चलेगा। तो ये थी पूरी इसकी स्टोरी। ठीक है, जो कि पता होना थोड़ा सा हमें ज़रूरी है। अपडेट आते रहते हैं। अब 2022, 23, 24 जो भी 24 तक जो भी अपडेट है मैं सब पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट वेयर टू, कहाँ लिखनी चाहिए। ठीक है, हेड में या बॉडी में। सो द स्क्रिप्ट टैग इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट टैग्स, जैसे हम लोग कहते हैं स्टाइल टैग, वैसे होता है स्क्रिप्ट टैग। सो तरीका क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज और उसके अंदर आप अपना क्वेरी लिखते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ से रन करेंगे एग्जाम्पल को, तो ये देखो माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। भाई क्यों लिखा रहा है, हमने देखो एक पैराग्राफ बनाया जो कि ब्लैंक है लेकिन आईडी है उसकी। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, और इनर HTML में क्या लिखना है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए हमें जैसे पेज ओपन होगा तो विद माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट के साथ लोड होगा। अब बात करते हैं ओल्ड जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल्स में यूज अ टाइप एट्रीब्यूट। तो पहले क्या होता था, जैसे आज मॉडर्न में क्या होता है स्क्रिप्ट लिखते हैं, 2015 से पहले क्या होता था लिखते थे स्क्रिप्ट स्पेस टाइप इक्वल टू /जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही 2015 से पहले स्क्रिप्ट जैसे हमने लिखा है वैसे लिखा जाता है स्टाइल स्पेस टाइप इक्वल टू /CSS। अब नहीं लिखना पड़ता, तो CSS में भी लिखना पड़ता था स्टाइल टाइप /CSS, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता था स्क्रिप्ट टाइप /जावास्क्रिप्ट। ये काम अब नहीं करते हम लोग, ये बंद हो चुकी प्रैक्टिस। The type attribute is not required. JavaScript is the default scripting language in HTML. पहले क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट को डिफॉल्ट नहीं मानते थे, पहले यूज़ करते थे विजुअल बेसिक हो गया कोडिंग के अंदर, उसको यूज़ किया जाता था। तो पहले टाइप बताने पड़ते थे कौन सा टाइप का स्क्रिप्ट आप लगा रहे हो ताकि ब्राउजर उसको सही इंटरप्रेट करे। अब जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट लैंग्वेज है। बात करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड फॉर। तो फंक्शन क्या होता है इसको समझने के लिए, जैसे आपने ऊपर एक स्टाइल बनाया स्टाइल टैग में, जैसे कि हेडर। अब हेडर तब तक काम नहीं करता तब तक हेडर को नीचे कॉल नहीं कराते। इन द सेम वे जावास्क्रिप्ट में भी ऐसा ही होता है। आपने कोई अगर अपना फंक्शन बनाया है तो एक पीस ऑफ कोड है, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक बताओगे नहीं कैसे चलेगा, क्लिक पर चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, कैसे चलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना फंक्शन का था ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड जिसके अंदर मल्टी लाइन प्रोग्रामिंग होगी और ऑन रिक्वायरमेंट ऑन डिमांड आप उसको ट्रिगर कराते हो। फॉर एग्जाम्पल अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट ऑकर्स। इवेंट क्या होते हैं, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, इस तरह की चीजें। सो लाइक व्हेन द यूजर क्लिक्स अ बटन। बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। जैसे CSS की बात की जाए तो स्टाइल जो होता है हम एक बार ही डिक्लेयर करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट टैग हम लोग कितनी बार भी ओपन क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 लाइन का कोड लिखा, फिर से तुम्हें 4 लाइन का कोड लिखना है, फिर से स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट्स कैन बी प्लेस्ड इन द बॉडी और इनटू द हेड सेक्शन इफ एन HTML पेज इन एन HTML पेज और इन बोथ। मतलब हेड और बॉडी दोनों में कहीं भी आप कॉल करा सकते हैं। बात करते हैं हेड में कॉल कराने की। तो देखिए ये हेड सेक्शन है हमारा, हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग रखा, एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन और उसको हमने बोला हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ पर H2 लिखा जावास्क्रिप्ट इन हेड और यहाँ पर एक हमारे पास पैराग्राफ क्लिक करेंगे तो वो हेलो वर्ल्ड से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं जावास्क्रिप्ट इन बॉडी। इन दिस एग्जांपल अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ द HTML पेज। द फंक्शन इज इवोक्ड मींस कॉल्ड व्हेन अ बटन इज क्लिक। तो ये देखिए हमारा नीचे यहाँ पर है, ये हमारा एलिमेंट्स है,
जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए आउटपुट आएगा। वही है। हाँ, क्योंकि मैं दोनों में सेम ही मैसेज लिखा है, यहाँ भी हेलो वर्ल्ड है और यहाँ भी हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो कहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं, हेड और बॉडी दोनों जगह पर काम करता है। अब बात करते हैं कि सही जगह है क्या, चल तो दोनों जगह है। प्लेसिंग स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ बॉडी एलिमेंट्स इंप्रूव द डिस्प्ले स्पीड्स बिकॉज जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटेशन स्लो डाउन द डिस्प्ले। यानी कि आपका जो सही जगह होती है वो बॉडी जहां बंद होता है उसके जस्ट ऊपर। हेड में डाल तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हेड में डालोगे तो HTML का डोम लोड होने से पहले जावास्क्रिप्ट लोड होगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट जब लोड होगी तो पेज को लोड होने में टाइम लगेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले पेज खुले, उसके बाद यूजर इंटरेस्टेड होगा, तब जावास्क्रिप्ट अपनी धीरे धीरे पीछे से आ रही होगी। तो इसलिए हम इसे नीचे रखते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। स्क्रिप्ट्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल। जैसे हमने CSS में देखा, हम CSS पेज के बाहर भी लिख सकते हैं, फाइल का नेम डिफाइन करके .css। सो फंक्शन, माई फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID पैराग्राफ चेंज हमने इस तरह से डिफाइन किया। तो जब भी आप एक्सटर्नल कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे तो आपने ये ध्यान रखना है उसमें स्क्रिप्ट टैग नहीं होगा, समझ गए। डायरेक्ट आप कोड लिखेंगे। सो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आर प्रैक्टिकल व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेब पेजेस। अब मान लो 20 पेज में मुझे एक ही लॉजिक लगाना है, अब 20 पेज में जाके बार बार लिखोगे, उससे अच्छा एक जगह लिखो, सब में अटैच कर दो, एक में चेंज सब में चेंज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैव द एक्सटेंशन .js, लाइक जैसे .css .html होता है वैसे .js होता है। टू यूज एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट पुट द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल इन द src सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ द स्क्रिप्ट टैग। तो जैसे मान लो मेरी कोडिंग सारी बाहर लिखी हुई है, तो आपने src इक्वल टू जैसे फाइल का नेम अपना डिफाइन किया तो आपका स्क्रिप्ट इंपोर्ट हो जाएगा उस पेज में। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे, Ctrl U प्रेस करेंगे, इस पेज में आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं, लेकिन फाइल जो है वो बाहर सेव है पैराग्राफ चेंज के नाम से। पैराग्राफ चेंज में क्या लिखा, डेमो के अंदर चेंज करना है, और डेमो कहाँ रखा है, देखो यहाँ पर रखा हुआ है। हम पेज को यहाँ से क्लिक करते हैं, देखो मैटर चेंज हो गया। नेक्स्ट, यू कैन प्लेस एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट रेफरेंस इन हेड और बॉडी एज यू लाइक, मतलब हेड या बॉडी कहीं भी कॉल करा लो। द स्क्रिप्ट विल बिहेव एज इफ it was located exactly where the script tag is located. So external script cannot contain script tag. डायरेक्ट लिखना होता है आपको, उसके अंदर स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाना है। मैंने जैसे भी आपको दिखाया, ये हमारी स्क्रिप्टिंग है, इसमें देखो कोई भी स्क्रिप्ट टैग नहीं है, सीधे फंक्शन लिखा है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस क्या है उसको समझेंगे। प्लेसिंग स्क्रिप्ट इन एक्सटर्नल फाइल हैज सम एडवांटेज। इट सेपरेट HTML एंड कोड। इट मेक्स HTML एंड जावास्क्रिप्ट easier to read and maintain. कैशे जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप पेज लोड। यानी कि जब भी आपकी कोई भी एक्सटर्नल फाइल खुलती है किसी पेज पर, उसकी मेमोरी टेम्प में स्टोर हो जाती है। तो क्या होगा, जब आप चलाओगे तो जावास्क्रिप्ट पहले से ब्राउजर में पड़ी हुई है, तो सीधे आपका पेज खुल जाएगा। लेकिन हर पेज पर अलग अलग लगाओगे तो उसको हर बार रीड करके खुलने में टाइम लगेगा। सो जैसे कि हमने टू ऐड सेवरल स्क्रिप्ट फाइल्स टू वन पेज यूज सेवरल स्क्रिप्ट टैग। जैसे एक फाइल कॉल करना तो ये आ गया, दूसरी फाइल कॉल करना है तो ये आ गया, जैसे script1 script2.js। एक्सटर्नल रेफरेंसेस की बात करते हैं। एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस्ड इन 3 डिफरेंट वेज, विद अ फुल URL, फुल वेब एड्रेस। दूसरा क्या है, विद अ फाइल पाथ लाइक /js एंड विदाउट एनी पाथ। आप डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हो। दिस एग्जाम्पल्स यूज अ फुल URL टू लिंक टू jQuery min.js। तो यहाँ पर फुल URL का मतलब क्या हुआ, ये इसमें पूरा पाथ लिखो, किस वेबसाइट पर है, किस फोल्डर में रखा हुआ है। दिस एग्जाम्पल्स यूज अ फाइल पाथ टू लिंक टू माई स्क्रिप्ट। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, पाथ वाला, जहाँ पर आप फोल्डर बताओगे और अपना फाइल का नेम बताओगे। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, कि डायरेक्ट जहाँ पर मेरी फाइल सेव है HTML की, वहीं पर मेरी JS भी रखी हुई है साथ में मिक्स करके। तो इस तरह से भी हम लोग चला सकते हैं, तीनों तरीके पॉसिबल है। बात करते हैं आउटपुट की, कि कहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल का आउटपुट ले सकते हैं। सो जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज। जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज, जैसे राइटिंग इनटू एन HTML एलिमेंट यूजिंग इनर HTML, जिसके अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। फिर क्या, राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये अभी तक हमने नहीं देखा है। राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स, विंडो डॉट अलर्ट। राइटिंग इनटू द ब्राउजर कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ये 4 जगह जहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का आउटपुट ले सकते हो। तो एंड यूज़र को किस में हम लोग देते हैं, एंड यूज़र को सबसे ज़्यादा आउटपुट देते हैं हम लोग इनर HTML के अंदर।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए, एंड यूज़र को कभी भी इसमें आउटपुट नहीं देते। विंडो डॉट अलर्ट, कई बार आप देखते हो पेज पर कोई मैसेज आता है, पॉपअप आ जाता है, कैसा आता है दिखाता हूँ। इस तरह का, तो ये होता है विंडो डॉट अलर्ट। फिर होता है कंसोल डॉट लॉग, यानी कि आपका जो एरर होगा वो यहाँ ना आके यहाँ आएगा इधर। तो देखो पेज में एरर ही एरर भरे पड़े, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के एरर है इसके अंदर। सो अभी जो हमने यहाँ पर देखा कि राइट क्लिक करने पर ये राइट क्लिक डिसेबल लिखा आ रहा है, तो ये राइट क्लिक डिसेबल का जो कोड है वो इसी वेबसाइट में पीछे लगा हुआ है। देखो जावास्क्रिप्ट का लिखा आ रहा है, कौन से टैग में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट टैग में लिखा हुआ है। हाँ, तो बात करेंगे इनर HTML। टू एक्सेस एन HTML एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट कैन यूज द डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेथड। द ID एट्रीब्यूट्स डिफाइन द HTML एलिमेंट। द इनर HTML प्रॉपर्टी डिफाइंस द HTML कंटेंट। तो यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ में एक ID है डेमो, और हम यहाँ पर उस ID को बता रहे हैं कि भाई टोटल करो 5 + 6 कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फॉर टेस्टिंग पर्पजेज इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मुझे बार बार ID लिख के इस तरह से कहानी नहीं करने की जरूरत। मैं यहाँ पे जाके बताता हूँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल करके बताओ कितना होता है। देखो आ गया 11। सो यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट आफ्टर एन HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग HTML। अब आप कोई जब वेबसाइट बनाओगे तो उसमें HTML CSS तीनों चीज़ें डालनी है हमें। तो आप ये थोड़ी चाहोगे जावास्क्रिप्ट जो आएगी तो मेरा HTML CSS चला जाए, नहीं चाहोगे ना सर, हमें तो सब चाहिए। तो इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ नहीं करते हम लोग। डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कोई लॉजिक बना रहे हो तो उसको चेक करने के लिए, ना कि एंड यूज़र को उसमें कुछ सर्व करना है हमें। सर्विंग जो जाएगी वो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड शुड ओनली बी यूज्ड ओनली फॉर टेस्टिंग। फिर आता है विंडो डॉट अलर्ट, यू कैन यूज एन अलर्ट टू डिस्प्ले डेटा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट माउस बटन डिसेबल जो आया था आपका मैसेज, तो हमने यहाँ पे लिखा विंडो डॉट अलर्ट में टोटल करके बताओ, तो देखो टोटल हो गया है इस तरह से। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मान लो इस पेज में कोई भी डिजाइनिंग आपने कर रखी है, जब तक अलर्ट को ओके नहीं कर दो तब तक डेटा लोड नहीं होगा, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं बोम, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो डोम को तब तक नहीं आने देता जब तक बोम की पूरा नहीं हो जाएगा काम, यानी कि ओके जब तक नहीं होगा तब तक आगे का डेटा नहीं आया। देखो, तो इसलिए इसको भी अवॉइड करते हैं हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर, मतलब पेज खुलते ही नहीं आना चाहिए, यूजर से कुछ करे तब आए। सो यू कैन स्किप विंडो कीवर्ड जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट अलर्ट भी लिख सकते हैं। In JavaScript, the main window object is the global scope object. This means that variables, properties, and methods by default belonging to the window object. This also means that specifying the window keyword is optional. तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, विंडो ये बाय डिफॉल्ट अलर्ट लिखेंगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे अलर्ट 5 + 6, और आप यहाँ देखेंगे आउटपुट आ रहा है हमारा। फिर बात करेंगे कंसोल डॉट लॉग, ये सिर्फ डिबगिंग के लिए, एंड यूजर के लिए इसका कोई काम नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एपटेक की वेबसाइट बहुत सारे एरर दिखाए, एंड यूजर को थोड़ी ना पता उसमें एरर है, ये तो मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है क्या एरर है उसके अंदर। तो फॉर डिबगिंग पर्पजेज यू कैन कॉल द कंसोल डॉट लॉग मैथड इन द ब्राउजर टू डिस्प्ले डेटा। तो मैं कहता हूँ टोटल करके बताओ 5 और 6 कितना होगा। देखो कोई आउटपुट नहीं है, लेकिन कब आएगा, F12 दबाएंगे तो यहाँ पर आएगा 11। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट दिखाया है, ये कब काम में आएगा। मान लो कि आपने कोई कोड लिखा लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, तो तुम यहाँ के देखो गलती कहाँ हुई है, वो वार्निंग बना देगा उसकी रेड कलर में। फिर आता है जावास्क्रिप्ट प्रिंट। जावास्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी प्रिंट ऑब्जेक्ट और प्रिंट मेथड। यू कैन नॉट एक्सेस आउटपुट डिवाइस फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। द ओनली एक्सेप्शन इज दैट यू कैन कॉल द विंडो प्रिंट मेथड इन द ब्राउजर टू प्रिंट द कंटेंट ऑफ द करंट विंडो। सो हमारे पास एक बटन है प्रिंट दिस पेज, और जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया हमारे सामने। तो कैसे आया, हमने लिखा यहाँ पर विंडो डॉट प्रिंट। तो आपने देखा होगा जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो उसके बाद में डाउनलोड रिसिप्ट या प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आता है, तो वो इसी से आता है, विंडो डॉट प्रिंट से। तो ये सारे आपके जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट इतना बहुत है और कर पढ़ाऊँ आगे? हाँ ये तो ठीक है, और सर मैंने कुछ बनाया भी था, देखा था। दिखा दो, तो इसको इतना रखना। मैं ओवर कर दूँ रिकॉर्डिंग?